डेथ बी नॉट प्राउड, अ सोनेट बाय जॉन डन। और ये जो सोनेट है दिस इज कंसिडर्ड एज द होली सोनेट नंबर 10। जी हाँ, जॉन डन ने टोटल 19 सोनेट्स लिखे थे। तो 10th नंबर पे आता है आपका डेथ बी नॉट प्राउड, जहाँ पे पोइट जॉन डन डायरेक्टली डेथ को एड्रेस करता है और चैलेंज करता है, और ऐसे बात करता है जैसे डेथ कोई ह्यूमन बीइंग हो, उसका कॉम्पिटिटर हो, उसका जस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी पार्टनर हो, जिसे वो चैलेंज कर रहा है। दैट डेथ तुम्हें अपने आप पे घमंड नहीं होना चाहिए, तुम इतनी ज़्यादा तुम्हें एबिलिटी नहीं है, तुम इतनी भी सुपर पावरफुल माइटी ड्रेडफुल नहीं हो जितना और लोग कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से वो डेथ को डायरेक्टली हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ चैलेंज दे रहा है, ललकार रहा है यहाँ पे जॉन डन डेथ को। तो आइए देखते हैं, सोनेट की शुरुआत होती है, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर नॉट सो। सो इन दीज लाइन द पोइट सेज कि डेथ तुम्हें अपने आप पे इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। दो सम हैव कॉल्ड दी, हालांकि कुछ लोग तुम्हें बुलाते हैं माइटी एंड ड्रेडफुल, तो फ्यू पीपल हैव कॉल्ड यू माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर यू आर नॉट सो, यू आर नॉट सो ड्रेडफुल माइटी, आई डोंट कंसिडर यू एज माइटी एंड ड्रेडफुल। फॉर दोज हुम दाउ थिंग्स दाउ डस्ट ओवरथ्रो, तुम सोचती होगी ऐसा, तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड होगा, अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राइड होगा कि मैं किसी को भी ओवरथ्रो कर सकती हूँ उसके प्लेस से जब मैं चाहूँ। डाई नॉट पुअर डेथ नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, ऐसा नहीं है, you are just a बिचारी kind of death, you are a poor death, you cannot kill me, you cannot harm me, तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, you can't thou kill me, you cannot kill me। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स मी, जो रेस्ट और स्लीप है वो तुम्हारी ही इमेज है, तुम्हारी सिस्टर्स हैं हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो पोइट है जॉन डन वो डेथ को रेस्ट और स्लीप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जब हम रेस्ट करते हैं या स्लीप लेते हैं तो उस टाइम पे हम जो रियल वर्ल्ड है उससे एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर जब हम उठते हैं दैट इज लाइक आर रीबर्थ, रीबोर्न, ठीक है। सो रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी, वो तुम्हारी इमेज है, तुम्हारी सिस्टर्स हैं। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, लेकिन जो प्लेजर डेथ में है ना वो किसी में नहीं है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को सीधा से कनेक्ट कर सकते हो विद आर टीचिंग्स ऑफ भागवत गीता। भागवत गीता में भी ये टीचिंग दी हुई है कि डेथ और बर्थ का जो साइकिल है, डेथ और बर्थ का जो साइकिल है वो हमारा तब तक चलता है जब तक हमारी सोल को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती, सेल्वेशन नहीं मिलता है। सो ये माना जाता है कि ये जो साइकिल है ऑफ डेथ एंड बर्थ दैट इज कंसिडर्ड, तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज़ दी हुई है, और यहाँ पे जॉन डन भी इस चीज़ को रीअप्रूव कर रहे हैं कि डेथ और बर्थ का जो साइकिल है वो चलता रहता है। डेथ कुछ नहीं है, डेथ इज डेथ इज नथिंग बट अ स्लीप एंड वेकअप। तो सोते हैं हम, उठते हैं, डेथ उसी की तरह कि हमारी सोल जब सोती है दैट इज डेथ, और उसका दूसरी बॉडी में एंटर करना और फिर उसका रीबर्थ होना, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है जो कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी प्रेवलेंट आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे आगे पोइट बोलते हैं मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, कि तुम्हारे में जो प्लेजर है ना वो कहीं नहीं मिलता, ठीक है। एंड सून्स आर बेस्ट मैन विद दी डू को, जो बेस्ट होता है ना उसे ही तुम पिक करती हो और वो ही तुम्हारे साथ जाता है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि डेथ इज अ ब्लेसिंग, कि डेथ उसी इंसान को आती है जिसने अच्छे कर्म किए हुए रहते हैं। जो इंसान बुरे कर्म करता है, पाप करता है, वो शायद एक कहावत बोलते हैं कि वो उसका बुढ़ापा बहुत मुश्किल से निकलता है, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा परेशान होता है काइंड ऑफ। पर हाँ, द पर्सन हु इज़ लकी इनफ, ब्लेसड इनफ, डेथ कम्स टू देम naturally or easily. Rest of their bonds and souls deliver. Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men. तो बोलते हैं rest of their bones and souls deliver, कि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बोन्स को और सोल को आराम से रेस्ट प्रोवाइड करती है, पीस प्रोवाइड करती है, शांति प्रोवाइड करती है। फिर वो बोलता है दाउ आर स्लेव, तुम तो गुलाम हो। डेथ, तुम अपने आप पे घमंड मत किया करो कि तुम किसी के पास आते हो तब वो आदमी को ओवरथ्रो कर सकती हो इजीली, ऐसा नहीं है। वो डेथ को फिर से उसकी रियलिटी बताता है कि तुम तो सिर्फ एक गुलाम हो, किसकी? फेट की, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। डेथ कैसे हो सकती है? डेथ बाय चांस, बाय फेट, बाय लक हो सकती है कि रोड पे हम जा रहे हैं, सडनली सम
कार हिट्स अस और सम ट्रक हिट्स अस, तो उस टाइम पे ऑन एक्सीडेंट डेथ हो जाती है, दैट इज़ आर फेट, बाय चांस डेथ हो जाती है। किसी किंग ने किसी और पनिशमेंट, किसी इंसान ने अगर क्राइम किया है कुछ भी, उसको पनिशमेंट दे दिया है, किसी किंग ने उसको मौत की सज़ा दे दी, तो वो किंग की गुलाम है, वो डेस्परेट मैन की गुलाम है, एंगर की गुलाम है, ठीक है। तो डेथ तुम नेचुरली किसी के पास नहीं आती हो, अगर ये लोग ना चाहे, कोई मतलब किसी का लक अगर सही है तो तुम उसके पास नहीं आ सकती। कोई राजा किसी को मौत की सज़ा नहीं देता तो तुम उसके पास नहीं आ सकती। अगर किसी का अग्रेशन किसी को खत्म नहीं कर सकता तो तुम उसके पास भी नहीं आ सकते हो। दैन यू शुड नॉट प्राउड ऑन योर सेल्फ कि तुम जिसे चाहो उसे खत्म कर सकती हो। यू आर जस्ट अ स्लेव ऑफ दीज थिंग्स। एंड डस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस डिवेल। और किस किस के स्लेव हैं यहाँ पे जो डेथ है? पॉइजन के स्लेव है कि ठीक है, डेथ उस आदमी को आ सकती है जिसने पॉइजन कंज्यूम किया हो। वॉर की, बैटल फील्ड्स में, वॉर्स में क्लैशेस होता है बिटवीन दी आर्मीज एंड दी पीपल ऑफ द आर्मी डाई ड्यू टू दीज क्लैशेस, स्वॉर्ड से या फिर गन से, इस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। या फिर अगर कोई बीमार आदमी हो जाए, किसी की बीमारी बहुत ज़्यादा हाइट्स पे है या फिर कोई बहुत ज़्यादा सिक है, तो तुम तो इन सब की गुलाम हो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कोई नेचुरली इनविटेशन मिलता है या तुम नेचुरली किसी को जाके एकदम से और फिर डेथ को अपने उसमें ले लिया, मतलब डेथ ने किसी और को अपने आर्म्स में ले लिया, ऐसा नहीं है। तुम किसी के पास नेचुरली नहीं जा सकती हो। जो स्लेव्स ऑफ दीज थिंग्स, फेट की स्लेव हो, चांस की, किंग की, डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो तुम्हें रूल करते हैं। अगर ये सब चाहते हैं तब तुम किसी को आ सकती हो या किसी के पास आ सकती हो। एंड पॉपी और चांस कैन मेक अस स्लीप एज वेल। अगर हम स्लीप की बात करें, सोने की बात करें, तो कोई भी ऐसा ड्रग जो कि अल्कोहलिक होता है, थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग होता है, उसे लेके उसे कंज्यूम करके हम इजीली रेस्ट कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं। सो पॉपी हो गया, कोई भी ड्रग हो गया, that we can consume and have a sleep. And better than thy stroke, why swallowest thou then? और तुमसे बेटर होती है जो स्लीप। अब यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि जो स्लीप और रेस्ट है, दोज थिंग्स आर बेटर देन यू, बेटर देन और मोर सूदिंग देन यू। तो तुम्हें इस चीज का घमंड कहाँ से है? स्लीप और रेस्ट तो हम कैसे भी ले सकते हैं, किसी भी इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड या फिर पाउडर को कंज्यूम करके हम स्लीप कर सकते हैं, हम रेस्ट कर सकते हैं। तुम इतनी स्वेलो क्यों हो रही हो? तुम्हारा जो चेस्ट इतना स्वेलो क्यों हो रहा है इन प्राइड कि मैं किसी को भी रिमूव कर सकती हूँ, किसी को ओवरथ्रो कर सकती हूँ? ऐसा नहीं है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक अटर्नी। तुम तो उस स्लीप की तरह हो, उस नींद की तरह हो जिसमें थोड़े टाइम के लिए हम सोते हैं और फिर परमानेंटली वापस से हम उठ जाते हैं। सो डेथ इज नथिंग बट अ स्लीप एंड वेक अप। Next the poet says, and death shall be no more, death thou shall die. अगर हमारी एक बार डेथ होती है, हमारी जो सोल है वो हमारी खुद की बॉडी से निकल के, क्योंकि बॉडी इज ऑलवेज मतलब एज अ पार्ट ऑफ डीके, पोर्शन ऑफ डीके, तो डीके हो जाती है, तो हमारी सोल जो निकलती है हमारी बॉडी से वो किसी और की बॉडी में एंटर हो जाती है। तो वो तो स्लीप और रीबर्थ, स्लीप और बर्थ ही तो हो गया, स्लीप और वेकअप ही तो हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं, डेथ यू शैल नॉट डाई, यू कैन नॉट डाई, यू कांट मेक एनी पर्सन डाई, क्योंकि डेथ, यू आर जो स्लेव ऑफ मेनी थिंग्स, तुम स्लेव हो और प्लस तुम किसी के पास नेचुरली नहीं जा सकते। और अगर किसी की डेथ हो भी जाती है तो इट्स नथिंग बट अ स्लीप एंड जस्ट अ रीबर्थ, और कुछ नहीं होता है। सो इस तरीके से जॉन डन, जो कि हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स में से आते हैं, मेटाफिजिकल वन अमंग द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स, तो उनकी बहुत ही शानदार हम बोल सकते हैं पोइट्री है, सोनेट है, डेड बी नॉट प्राउड। थैंक यू।